हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दो रेसिपी और दोनों मीठे की रेसिपी है और वो भी बिना चीनी की। सबसे बड़ी बात कि ये बिना चीनी की रेसिपी है। क्या इसमें मैंने ऐसा ऐड कर दिया है जो ये मीठा तो है लेकिन चीनी नहीं है। फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या ऐसा ऐड कर दिया है। रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है। रसगुल्ले और रसमलाई दोनों किसको नहीं पसंद है फ्रेंड्स, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये दोनों रेसिपी। रसगुल्ले भी और रसमलाई भी। रसमलाई तो मतलब मेरी बेटी की सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है फ्रेंड्स, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, कोई सा भी बर्तन ले ले, थोड़ा सा बड़ा हो, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध को एक ही साथ इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे ना इसको साइड में रखेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस पे चढ़ा देंगे इसको गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है, इसको छोड़ देते हैं गैस पे। अब चलिए एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक बर्तन और लेंगे जिससे हम रस बनाएंगे रसमलाई का। तो इसमें लेंगे फुल क्रीम दूध। ये फैट वाला दूध होना चाहिए क्योंकि ये गाढ़ा चाहिए इसमें। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फुल क्रीम। तो इसको रखेंगे एक साइड में और इसको पूरा निकाल लेंगे एक पतीले में। अब चलिए इसको भी चढ़ा देते हैं गैस पे, गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड दोनों चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब चलिए इसको गर्म होने देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉटल में ना जो पनीर का पानी होता है उसको भर के रख देती हूँ। जब भी मुझे दूध फाड़ना होता है ना तो मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। मैं फिटकरी या नींबू या मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं ऐड करती हूँ, बस इसी पानी को ऐड कर देती हूँ। गैस को बंद कर देंगे, 2 मिनट इसको रुक रुक के और इसके बाद से इसी पानी को इसमें ऐड कर देंगे। और फिर जब ये पानी ख़त्म हो जाए तो आप जो पानी इसका निकलेगा ना पनीर का, जब इसको निचोड़ेंगे तो वही पानी फिर बॉटल में भर के रख दें। एक बार इसको चला देंगे और देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से दूध फट जाता है। आप इससे पनीर बनाइए या मिठाई बनाइए। इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया है और 5 मिनट छोड़ दिया। इसके बाद से इसको छान लेंगे, एक बर्तन लेंगे और इसके ऊपर रुमाल रखेंगे और इसको छान लेंगे। पानी जो मैंने यही पानी एक बोतल में रख दिया था। अब एक ठंडा पानी लेंगे एक पतीले में और इसको ना जो रुमाल में हमने पनीर छान के रखा है उसको इसी में ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से इसको मसल देंगे, जैसे कि पनीर अच्छे से साफ हो जाए। जो दूध फटा हुआ है इसमें कोई सा भी खटास या मिठास कुछ भी ना रहे, ऐसे निकाल देंगे इसको। इसके बाद से इसको उठा लेंगे और थोड़ा सा इसको निचोड़ लेंगे, जैसे इसका पानी निकल जाए, बस इतना ही। इसके बाद से इसको साइड में रखेंगे और ये पानी हटा देंगे। अब एक ना प्लेट लेंगे, देखिए पहले इसको हल्के से निचोड़ लेंगे, मैं बहुत ज़्यादा दबा के नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे, उसी के ऊपर ये पनीर रख देंगे और इसके ऊपर ना थोड़ा सा भारी बर्तन रख दें, चकला रख दें या फिर आपके पास खलबट्टा हो वो भी रख सकते हैं। इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए, ऐसे ही पानी निकल जाए। यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया था जो हमने रसमलाई बनाने के लिए रखा था इसको। तो यहाँ पे इसको ढक के छोड़ देंगे, ये गर्म हो गया है। 10-15 मिनट बाद मैं फिर से चेक कर रही हूँ तो पानी निकल गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, इस पानी को हटा देंगे, प्लेट को भी हटा देंगे। अब एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे, जैसे कोई थाली ले लें या फिर परात ले लें, और उसी में ना इस पनीर को निकाल लेंगे। और देखिए बहुत ही क्लीन अच्छे से पनीर निकल के तैयार हो गया है। रुमाल देख सकते हैं कितना क्लीन है, यानी पनीर बहुत ही अच्छा निकला हुआ है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। पनीर को साइड में रख दिया है और इसमें ना ऐड करेंगे 3 से 4 गिलास पानी। जो हम रसगुल्ले बनाएंगे उसका पानी सबसे पहले तैयार करेंगे। तो मैंने बोला था ना कि मैं चीनी नहीं ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिश्री। मिश्री से भी आप इस मिठाई को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। मीठा वही रहेगा, बस चीनी को हटाइए, मिश्री यूज करिए या फिर खांड यूज करिए। तो यहाँ पे देखिए उसको पकने देते हैं और यहाँ पे पनीर को क्या करेंगे ना, अब अच्छे से मसलेंगे। जितना ही पनीर को मसलेंगे उतना ही बढ़िया और सॉफ्ट आपका रसमलाई या रसगुल्ले बनेंगे फ्रेंड्स। हलवाई का यही सीक्रेट होता है, हलवाई इसी तरीके से बनाते हैं, खूब उसको मलते हैं। उसके बाद से 5 से 6 मिनट उसको मलेंगे। इसके बाद से 2 चम्मच इसमें मैंने ऐड कर दिया है मैदा। 1 लीटर दूध है तो 1 चम्मच इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 लीटर दूध है तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ।
अब यहाँ पे फिर से इसको अच्छे से मसल लेंगे और देखिए थाली पूरा क्लीन हो गया है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से मसल गया है और ये अब ना छेना बनाने के लिए तैयार है, मतलब रसगुल्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, जैसे मार्केट में बिल्कुल छोटा वाला भी एक रसगुल्ला मिलता है ना, और रसमलाई, वो ही बनाएंगे। रसमलाई के लिए मैं बिल्कुल छोटा बना रही हूँ और रसगुल्ले के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। तो ये बना रही हूँ रसमलाई के लिए, और इसी पनीर में दोनों रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, बिल्कुल छोटा छोटा बॉल बना के और उसको थोड़ा सा चपटा कर देंगे, हाथों के बीच में ही रख के दबा देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दबा दिया है, और ऐसे ही सारे बना लेंगे। तो आधे पनीर का मैंने बना लिया था रसमलाई, और आधे पनीर से बनाया था रसगुल्ले। तो यहाँ पे देखिए इसको इसी में ऐड कर देंगे एक एक करके, और पानी जब खौलने लगे तभी ऐड करिएगा, और ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक इधर बन रहा है ना 5 मिनट, तब तक यहाँ पे रसगुल्ले के लिए भी गोलियाँ ऐसे ही बॉल बना लेंगे। तो इसको छोटा छोटा बॉल कट करेंगे, और देखिए गोल इसको रखेंगे, इसको चपटा नहीं करना है, जैसे लड्डू बनता है ना बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ, इसमें कोई फटा हुआ निशान ना रहे, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको देखिए यहाँ पे इतना सारा बन गया है। अब इसको साइड में रखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और देखिए इसी में ना ये पूरा अच्छे से फूलना शुरू हो गया था, अभी ये बहुत कम फूला है, अभी थोड़ा और फूलेगा। 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको ढक के छोड़ेंगे, इसी में अभी पकने देंगे। तब तक एक काम और कर लेते हैं, मैं जो ट्रिक मैं बनाती हूँ ना, जिस ट्रिक से, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ बर्फ़, और एक थाली में बर्फ़ निकाल के और उसको साइड में रखेंगे। अब ये देखिए रसमलाई का जो रसमलाई है ना, ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है। मैं एकदम बिल्कुल पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब क्या करना है ना, इसी ठंडे पानी में हमें इसको ऐड कर देना है, और इसको ना थोड़ा सा अलग अलग कर दें, जिससे ये ना एक में चिपकेगा नहीं, और इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाता है। जैसे इसका शेप उतना ही रहेगा, ये छोटा बड़ा नहीं होगा, इसीलिए बस ठंडे पानी में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और जो चाशनी बच गया ना, उसी में रसगुल्ले को भी ऐड कर देंगे। जो हमें रसगुल्ले बनाने हैं, दूसरा चाशनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ढक के छोड़ देंगे, और इसको देखिए रसमलाई वाले को कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब रसमलाई का रस बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से ऐड कर रही हूँ मिश्री, इसमें भी चीनी नहीं ऐड करूँगी, और एक बॉल छोटा सा इसको लेके और इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मैं ना यहाँ पे, आप चाहें तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पिछली बार हल्दी ही ऐड की थी, इस बार मैं एकदम मतलब मार्केट वाला फ्लेवर चाहती हूँ। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके और उसको पकने देती हूँ। यहाँ पे रसगुल्ले देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो उसको भी साइड में रख दिया है। यहाँ पे जो मैंने बर्फ़ में रखा था ना रसगुल्ले, इसको क्या करेंगे, हाथों के बीच में रख के थोड़ा सा दबा देंगे, जो ये बर्फ़ का पानी इसके अंदर जाता है तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे सारे को ऐसे ही दबा के निकाल लिया है, पानी निकल गया है। अब एक प्लेट में रखा है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं, रसमलाई के रस को। तो ये भी बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गया है, तो इसको उतार लेंगे गैस से और एक स्टैंड पे इसको रख लेंगे। अब क्या करेंगे ना, ये थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें केसर, 4 से 5 धागे केसर के ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा मिल्क मेड, 2 चम्मच के जितना। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और जितने अपने रसमलाई बना के रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और चला देंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे, बिल्कुल इसको टच नहीं करना है। 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया है। अब देखिए इधर पे रसगुल्ले भी फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बस इसको, इसमें तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। बंद कर दिया था गैस को, और यहाँ पे इसको ढक के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलिए 10 मिनट हो गया है, इसको अब परोसने के लिए ये एकदम तैयार है। ड्राई फ्रूट डालेंगे और चलिए इसको अब परोसते हैं। एक बार मैं आप लोगों को पास से चला के दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल पास से देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी ये रसमलाई बन के तैयार हुआ है। आप इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बनता है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे मैं इसको प्लेट में निकाल ली हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये और भी सुंदर दिखेगा। आप इस तरीके से प्लेटिंग करिए और अपने भाई के सामने ले जाइए। आपको ना रक्षाबंधन पे 2000 के बदले 4000 देगा वो इस मिठाई को खा के, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब इसको भी परोस लेते हैं।
देखिए यहाँ पे रसगुल्ले भी बन के तैयार हो गए हैं, रसमलाई भी बन के तैयार हो गई है। बस तैयारी करनी है राखी बांधने की। और देखिए कितना टेस्टी, कितना मज़े की ये रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पे। और ये मतलब ना कोई भी इसको बना सकता है। आप पहली बार में बना रहे हैं ना तो भी बना लेंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ इसमें बताई हूँ। वीडियो इसीलिए थोड़ी सी ये लंबी हो गई है फ्रेंड्स, ताकि मैं एक एक स्टेप इसको आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और देखिए मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अभी तुरंत बनाई हूँ ना, लेकिन इसके अंदर पूरा रस गया है। देखिए कितना आसानी से ये रस निकल रहा है। और जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी इसको खा सकता है। और मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मिश्री ऐड किया है। चलिए तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।